दिमाग कम और ध्यान ज्यादा लगाओ और ठीक से ढूंढो। अगर ध्यान तुमने लगाया होता ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग खोल। मिली? नहीं, पर मुझे लगता है कि क्या लगता है? छोड़ो ना, रहने दो। लेट बी। तो बताओ। मुझे लगता है मुझे लगता है वो वहीं से क्या लगता है कैसे लोग में आ रहे हैं। क्या लगता है? छोड़ो ना, जाने दो। ये ज्यादा नहीं, मैं सोचा था सर, मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है कि क्या बताओ। हाउ लाइफ और दिमाग खराब होगा उसका। मुझे लगा वो बहुत ज्यादा अच्छा है कि उसमें पहले के हमारे एंगल से लेता है, लेकिन जब शॉट रोलिंग करो बेटा। एक्शन रोलिंग। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि क्या लगता है? छोड़ो ना, जाने दो। बताओ। अरे लेट मी, यू टेल मी हाउ लाइफ। नहीं बता रहे हो या? देखो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो रिंग तुम्हारे साइज की नहीं और सब के लिए। तुम अपना दिमाग कम और ध्यान ज्यादा लगाओ और ठीक से ढूंढो। नहीं ये डांटने वाला इस टाइम नहीं है वो क्या करके गया। और अभी शादी में स्लाइटली डिफरेंट तो है। माने समझाया कि तुम्हारी शादी हो गई, कम से कम रिस्पेक्ट रखो कि क्या लगता है? छोड़ो ना, रहने दो। क्या करना है वैसे भी। एनीवेज टेल मी हाउ लाइफ। शर्मी तुम बता रहे हो या? अच्छा बाबा, देखो मुझे लगता है कि हो सकता है कि रिंग तुम्हारे साइज की नहीं हो, इसलिए फिसल के गिर गई। शर्मी तुम दिमाग कम और ध्यान ज्यादा लगाओ और ठीक से ढूंढो। ढूंढो। अगर तुमने ध्यान लगाया होता ना तो रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल खोती नहीं। ठीक से ढूंढवाओ कर, तो ढूंढो हो जाए, ठीक से ढूंढवाओ। रोलिंग एक्शन। शर्मी तुम अपना दिमाग कम और ध्यान ज्यादा लगाओ और ठीक से ढूंढो। अगर ध्यान तुमने लगाया होता ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग खोती नहीं। मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि अगर ये बात का पता माँ को चल गया तो क्या हुआ? रिंग खोई थोड़ी है, बच गिर गई है। हाँ, अभी मिल जाएगी, तुम ढूंढो। फिर भी नहीं मिली तो तुम अच्छा नहीं सोच सकते हो? वो तुम अच्छा नहीं सोच सकते। लाइन सोच सकते। हाँ, तुम अच्छा नहीं सोच सकते हो। अच्छा नहीं सोच सकते। पहली बात मेरे को रोल रोलिंग एक्शन। तुम अच्छा नहीं सोचोगे, हाथों ज्यादा चलाओगे ना तो रिंग जल्दी मिल जाएगी। हम ढूंढो। क्या लाइन थी मेरी से? कट रोल रोलिंग एक्शन। कहाँ से है? उधर से है। रोलिंग एक्शन। तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हो, और अगर तुम अपनी जुबान कम चलाओगे और हाथों ज्यादा चलाओगे ना तो रिंग जल्दी मिल जाएगी। अब प्लीज ढूंढो। जल्दी से ढूंढो। टेंशन क्यों ले रही हो? उस रिंग पे जो बर्ड्स लगे वो वाकई में उड़ते थोड़ी ना, जो रिंग को कहीं उड़ा के लेके चले जाएंगे। होगी यहीं कहीं। देखो ये मजाक है किया है उसने, वर्ड थोड़े लगे बस। इससे ज्यादा तो तुम कैमरे देखो, कैमरे लगे इधर लगे तो प्रोफेसिक अपने लगे इधर इसी है मॉडल नहीं। ठीक है सर। रेडी टेक भगवान। रोल सब रोल ना। शक्ति सीन क्या चल रहा था? सीन ये चल रहा है कि मैं रूम में जाता हूँ ईशानी को ढूंढने के लिए और वहाँ पे रिंग गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं बड़ा अपसेट हो जाता हूँ कि मैंने ईशानी को अभी ये रिंग पहनाया था जो कि रितिका ने दिया था और ये कहा था कि उस पर 2 बर्ड्स हैं। इनका मतलब ये है कि कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे अगर कोई इसे पहने रखे तो मैं उसे ये रिंग मैं ईशानी को पहनाता हूँ। एंड व्हेन आई गो इनटू द रूम एंड आई सी कि वो रिंग गिरी हुई है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि ईशानी ने शायद उसे निकाल के फेंक दिया हो। फिर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि उसको फिट ना आई हो इसलिए गिर गई हो, लेकिन जिस दिन मतलब खुद उसे पहनने के लिए ढूंढेगी तो डेफिनेटली उसे फिट आएगी करके मैं निकल जाता हूँ। एंड देन आई बम्प इनटू ईशानी एंड देन वो फ्रैंटिकली वो रूम में आ रही होती है रिंग ढूंढने के लिए। सो आई फील वेरी नाइस कि वाओ, मतलब यू नो कि जो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती वो रिंग के लिए इतना डेस्परेट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसको मतलब मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है। सो दिस इज व्हाट द सीन इज अबाउट। मतलब अगर रणवीर की बात करें तो रणवीर को कहीं ना कहीं खुशी हो रही है कि भाई ईशानी जो है वो अपने रिलेशन के बारे में कुछ ना कुछ सोच रही है, तभी तो वो रिंग के बारे में भी सोच हाँ, मतलब वो सिंस वो संस्कारी है तो वो इस चीज़ में मानती है कि मतलब भले वो उसको मुझसे प्यार नहीं है लेकिन हाँ वो
जो शादी के जो वो होते हैं, क्या वो रूल्स होते हैं या जो रिचुअल्स होते हैं, वो उन्हें तोड़ना नहीं चाहती। वो जैसे फाल्गुनी ने उन्हें बताया भी है कि तुम्हें अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है, तो वो उस लिहाज से वो ये चाहती कि ठीक है मैं इससे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी कैसे भी करके, भले मैं इससे प्यार ना करूँ ज़िंदगी भर। चिराग तो उसको वैसे ही छोड़ के चला गया, तो अभी उसकी लाइफ में और कोई है नहीं। मैं उसका इकलौता फ्रेंड था, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स एंड ट्राइंग टू strike that chord again that we had before. रणवीर कितनी कोशिश करेंगे ईशानी को कंफर्टेबल बनाने की? वो तो शुरू से यही कर रहा है, कपड़े भी दिलाता है फिर और हर चीज़ में कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है, तो कोशिश तो उसकी हमेशा ही जारी रहेगी। तो बचपन से उसे प्यार करता आ रहा है और हर जगह पे वो कोशिश करता रहेगा कि वो उसे प्यार दिखाए और वो उसे उसके और करीब ला सके। जब रणवीर को ये पता चलेगा कि चिराग आया था पार्टी के दौरान घर पर और शायद उसने वापस से ईशानी को आई लव यू वगैरह भी कहा, तो रणवीर का रिएक्शन कैसा होगा? एक्चुअली वो चीज़ मैं नहीं देखता, वो मेरे पीठ पीछे होती है वो चीज़। नहीं, अगर ऑफ कोर्स अगर पता लगेगा तो रणवीर को डेफिनेटली बुरा लगेगा, क्योंकि शादी के बाद भी अगर कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अगर वो मिल रही है, सो इट्स रॉन्ग आइडियली, एंड वो उसको नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली उसे बुरा लगेगा। चिराग के लिए क्या एक्शन होगा उसका? ये एंग्री हम देखो, जो बीवी मुझसे प्यार नहीं करती और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे ही बिलीव करती है, तो उससे कहा भी क्या जा सकता है। ज़बरदस्ती शादी हो गई, तो वो भी क्या करे, मैं भी क्या करूँ। मतलब इट्स अ सिचुएशन वेयर यू आर इन अ फिक्स, यू कांट डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लेट द पर्सन डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू। ओके, ठीक है। चलिए हम ये आगे, मैं रियल लाइफ में अगर ऐसा होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर रणवीर भी पता नहीं, मेरे ख्याल से रणवीर भी नहीं करेगा। शक्ति कितने डिफरेंट है रणवीर से? मैं इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ लाइक रणवीर, बट नॉट एज सेंसिटिव एज रणवीर। आरवी हैज़ बिकम पतली चमड़ी नाउ, पहले वो मोटी चमड़ी था, तो किसी की सुनता नहीं है, किसी कोई बकवास नहीं लेता। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर उसकी वाट लगा देगा टाइप्स। मैं भी पहले बहुत मोटी चमड़ी था, मैं सबकी सुन लेता था, अभी नहीं सुनता मैं किसी की। अभी कोई मेरी वाट लगाए मैं उसकी वाट लगा दूँ, ऐसा हूँ मैं। सो आई थिंक या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ नहीं हैं, और बस ये है कि हाँ मैं आरवी की तरह रिच नहीं हूँ और मेरा ये बंगला नहीं है उसकी तरह मेरे पास। शक्ति अपना रणवीर ईशानी सास बहू का झगड़ा तो यहाँ भी होगा, जो कि थोड़ा थोड़ा दिखता भी है, तब रणवीर क्या करता है? अरे मैं पिस जाता हूँ इसमें, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करूँ। माँ उधर से बब्बू लगाती रहती है ईशानी को, फिर ईशानी को मुझे आके बोलते कि व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस योर माँ इज डूइंग टू मी। मैं क्या करूँ यार, अभी पागल हो रहा हूँ मैं तो। मेरे ख्याल से हर घर का लफड़ा है ये, और ये यहाँ पर भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, बट अच्छा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, और ज़्यादा हमारे शो में रोमांस ही है, विच आई लाइक डूइंग, विच आई एंजॉय डूइंग इट, बिकॉज उसमें क्यूट नोक झोंक वाले सीन्स आते हैं, मुझे परफॉर्म करने में, एक डिटेलिंग करने में अच्छा लगता है। शक्ति को कैसे सीन्स करना पसंद है? I feel romance is my forte, and I always loved doing that. And fortunately, I'm getting the opportunity to do in this serial as much as possible. So, yeah, romance. Romance is passion, yaar. Matlab, and acting is my passion. So, the thing which I love, I'm getting to do that. So I couldn't ask anything, better than this from God. दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। हमारी TRPs बहुत बढ़ रही हैं और आप लोग हमें देख रहे हैं, हम लोग को भी थैंक यू, टॉलरेट कर रहे हैं, और आप लोगों को जो आप न्यूज़ चैनल्स आप यहाँ पर आते हैं और हमें इंटरव्यू करते हैं, और एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो हमारे फैंस तक पहुँचाते हैं हमें, उसकी वजह से भी थैंक्स अ टन टू यू ऑल, and thanks a ton to all the viewers of Meri Aashiqui. So keep watching like that, and we'll keep entertaining you this way ever. थैंक यू। Thank you.